हे मिस्टर नवाल ने मिस है। आज हम बात करेंगे प्यार दीवानगी है ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक अपनी कमाल की प्रेडिक्शन देने वालों के ड्रामे की स्टोरी किस तरह से चलने वाली है। और ये वीडियो मैं कहूंगा कि तमाम लड़कियों के लिए देखना बहुत जरूरी है, स्पेशली उन गर्ल्स के लिए जिनको किसी से बहुत ही ज्यादा मतलब सच्ची वाली मोहब्बत है और ऐसा लगता है कि उस इंसान से अगर शादी ना हो तो मतलब जिंदगी बिल्कुल झंड बन जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि वीडियो आप लोगों के लिए देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो अपनी शादी से पहले देख ली तो फिर तो आप बहुत खुशकिस्मत हो, लेकिन अगर आपने शादी के बाद देखी तो फिर आप लोग कहोगे कि मतलब काश ये वीडियो हमने शादी से पहले देख ली होती। अब जिनकी शादी हो गई है और वो ये सारे सर्कमस्टांसेस फेस कर रही हैं, उनका तो मतलब अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो ज़रूर बेनिफिट उठा सकती हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई। तो भैया बहुत ही इंटरेस्टिंग कमाल की वीडियो होने वाली है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @नवालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करें जिससे लगता है हम स्टार्ट कर सकें इस वीडियो रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा भैया, सीन कुछ ऐसे है कि राबी और सारा यहाँ पर दो बहनें हैं। सारा एक ऐसी बहन जिसको मतलब शायद डिवोर्स हो गई है या हस्बैंड घर में छोड़कर चला गया, कहीं गायब ही हो गया बिल्कुल भी, वो अपनी अम्मा के घर आके बैठी हुई है। राबी दूसरी बहन जिसको बहुत ही मतलब सच्ची वाली मोहब्बत है अपने फर्स्ट कज़न से। कज़न वो जिसका नाम मतीन है, बड़ा हैंडसम कूल बॉय दिखाया गया, शक्लो सूरत से भी ऐसा नहीं लगता कि जिसको देख के बंदा कहे कि ज़िंदगी में कभी धोखा देगा। अब यहाँ पर होता यह है कि दोनों एक दूसरे से बड़ी जुनूनियत वाला प्यार करते हैं, मतलब एक ऐसा प्यार कि जहाँ पर जब भी अलग होने का नाम आए तो दोनों मरने मराने की सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। आपको दिखाए जाते हैं ड्रामे के अंदर बड़े ही कमाल के सीन पहली दूसरी एपिसोड से ही, जहां पर दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर तो मिल रहे हैं, लेकिन पहले हो रखी थी एंगेजमेंट। लेकिन मसला यहां पर यह था कि मतीन की मां चूंकि काली, और यहां पर पहले फैमिली के अंदर कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट बने थे कि बेचारी अपने रंग की बेस के ऊपर रिजेक्ट हुई, तो अब वो अपने बेटे की बहू इतनी खूबसूरत नहीं लाना चाहती क्योंकि उसे एक अजीब सा फोबिया है। यहाँ पर वो चाहती है कि मतलब दुनिया की कोई भी औरत ले आऊंगी मैं, लेकिन अपने बेटे के लिए राबी को सिलेक्ट नहीं करूंगी, और राबी वो जो कि उसी के भाई की बेटी थी। लेकिन मतीन चूंकि राबी से बहुत मोहब्बत करता है, उसके साथ इंगेजमेंट भी हो रखी थी, तो यहाँ पर होता कुछ इस तरह से है कि दोनों एक दूसरे को बहुत कमाल के लव लेटर भेजते हैं, जिसमें ज़्यादातर राबी, अब राबी के सारे लव लेटर उसने संभाल के रखे होते हैं, लग जाते हैं मतीन की माँ के हाथ। जैसे ही वो देखती है आग बगोला होके जाके राबी के घर में सब कुछ उसकी माँ के आगे उगल देती है कि तेरी बेटी तो ऐसी वैसी फलाना धमकाना। और उसके बाद होता यह है कि उसकी माँ भी आगे से जोश में आके एंगेजमेंट की रिंग उसके मुंह पे मारती है। इस तरह से एंगेजमेंट एक दफ़ा टूट जाती है। साथ में दिखाया गया एक और खाला फूफी ज़ात कज़न, मतलब यहाँ पर दाऊद के नाम से, बड़ा डिसेंट हैंडसम बॉय तो नहीं, खैर अब अंकल की एज में जा रहे हैं, 40 साल के हो गए हैं। समी खान यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं दाऊद का। एक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का टीचर दिखाया गया है। होता यह है कि वो भी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है राबी से फ्रॉम द बिगनिंग, बट चूंकि उसकी 12 साल की एज में ही इंगेजमेंट हो जाती है मतीन के साथ, तो वो बेचारा अपनी ये ख्वाहिश दिल में दबा लेता है, किसी को बताता नहीं है कि वो एक्चुअली में राबी से बहुत प्यार करता है। लेकिन जब यहाँ पर एंगेजमेंट टूटने वाला सीन होता है तो उसकी माँ चूंकि शुरू से ही बहुत ज़्यादा प्यार करती थी राबी से, तो वो ये कहती है अपने बेटे को कि क्या तुम्हारे लिए मैं हाथ मांगू राबी का। तो बेटा कहता है कि मैं तो पहले ही उससे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, मेरी चांद का, मेरी दिल का टुकड़ा, मेरी शादी करवाओ उससे जल्द से जल्द, मैं तो बेचारा ओवर एज हुआ ही उसकी वजह से। अब राबी चूंकि मतीन से बहुत प्यार करती है, जब उसको ये बात पता चलती है कि मेरी माँ जो है वो ऐसे में मेरी इंगेजमेंट करा रही है मेरे दूसरे कज़न दाऊद के साथ, तो उससे ये बात बिल्कुल भी बेयर नहीं होती। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है कि मतीन भी अब उससे मिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी जो बड़ी बहन है, राबी की बड़ी बहन सारा, वो ये बार बार कहती कि यार वे भरावा साडी जान छड़, तेरी वजह से पहले घर में बहुत सारे दंगे फसाद, क्योंकि ऐसे में जो इनका भाई दिखाएगा ना इकबाल, ओए होए होए, वो तो बंदा कोई बहुत ही जुनूनी है, बहुत ज़्यादा घर में तैश तमाशा करता है। जब जब उसको पता चलता है कि उसकी बहन अब चुपके से मिल रही है मतीन से, चूंकि वो बाहर मोहल्ले में कुछ इस तरह का काम करता है कि मतलब रेंट पे देता है गाड़ियाँ, और ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा मेल्स के साथ इंटरेक्शन होता है, तो बंदे जो नज़र रखते हैं वो बताते हैं कि भैया तेरी बहन तो फलां के साथ जा रही थी, उसके साथ उठ बैठ रही थी,
तो ऐसे बंदों को अपनी बहन की इज्जत की तो बड़ी परवाह होती है, लेकिन खुद बिल्कुल भी वो नहीं देखते कि वो क्या करते फिर रहे हैं। इसलिए आपने कुछ शॉर्ट्स में देखा कि जहां पर इकबाल जो है वो किसी से बात कर रहा है, बेसिकली वो किसी लड़की से ही बात कर रहा है। मतलब आप भावें जो मर्जी करो, भैन कुछ भी ना करे। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि यहाँ पर होता कुछ इस तरह से कि भाई मतीन उसकी दोस्त के थ्रू सेलफोन भी भेजता है, बात करने की कोशिश करती है तो बहन पकड़ लेती है कि मतलब हर तरह से ना वो लोग रास्ते ख़त्म कर देते हैं इन दोनों के मिलने के। मतीन भी चूँकि बहुत ज़्यादा जज्बाती बंदा दिखाया गया, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जुनूनियत की हद तक, जो कि मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत ही कमाल के इंटरेस्टिंग सीन के पहले जब राबी बात कर रही होती है अपनी बहन के साथ, तो बहन को कहती है कि मैं बिल्कुल भी दाऊद के साथ शादी नहीं करने वाली, मेरी डोली से पहले मेरी मैयत उठेगी, वो भी चारपाई के ऊपर। तो आप लोग इस तरह की हरकत बिल्कुल भी ना करना, सबके सामने तमाशा ना बनाना, क्योंकि मैं साइन ही नहीं करूंगी और मेरे साइन के बगैर तो कोई भी मुझे उठाकर नहीं लेकर जा सकता। यहाँ पर ये कर रही है इस तरह की बात है। दूसरी तरफ मतीन क्या करता है कि माँ को बड़े तमीज़ से जाके कहता है कि जाके मेरी अंगूठी वापस लेके आओ जो अब लेकर आ गई हो, इस घर में सिर्फ आएगी तो राबी। लेकिन माँ काली कलवट्टी, जैसी गंदी शक्ल वैसी ही फजूल बातें कह देती है कि भाई राबी तो नहीं आएगी इस घर में। बेटा कहता है कि ठीक है, फिर अगर ऐसी बात तो फिर मैं भी यहाँ पर करने लगा हूँ खुदकुशी। माँ कहती कि हाँ हाँ ठीक है, कर जो तूने करना। उसको लग रहा था कि कहाँ अपनी जान देगा, किसी के पीछे कौन जान देता है। लेकिन मतीन चूंकि बंदा बड़ा जज्बाती, घर से बाहर जाके पेट्रोल पी लेता है और उसके बाद वहीं पर तड़प तड़प के मरने के करीब होता है कि घर वाले परेशान ले जाते हैं उसको हॉस्पिटल और वहाँ पर जाके उसका ऑपरेशन होता है। पीछे से पता चलती है ये बात राबी के दिल को, वो भी बड़ा अपसेट होती है, उसके दिल को भी कुछ ना कुछ हो रहा है। चूंकि सच्चा इश्क है ना, दिल को दिल से राह है, एक दूसरे के बगैर तो जैसे रह ही नहीं सकते। उसको पता चल गया कि मेरे महबूब को कुछ हो रहा है इस टाइम, तो यहाँ पर इसका दिल भी मतलना शुरू हो गया। अच्छा फिर होगा ये कि ऐसे में राबी की दोस्त आएगी घर में चीखती चिल्लाती कि हाय हाय तेरे आशिक तो सूली चढ़ गया। यहाँ पर उसने जान की कुर्बानी देने की पहली बाजी खेली, वो मरने के करीब है, पी लिया उसने पेट्रोल। तो ये बात सुनने के बाद तो डेफिनेटली यहाँ पर राबी का होगा बुरा हाल। वो तड़पती भी घर से बाहर निकलेगी, उसकी बहन रोक रही है, माँ रोक रही है, आगे से आएगा भाई, उसको देख मन लगेगा चमाट, माँ रोक लेगी। माँ कहेगी कि बेटा अब इस तरह नहीं करना, तूने पहले 2-3 दफा तूने हाथ उठाया, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन बाप मरा इसका, लेकिन मैं जिंदा हूं, मैं तुझे ये हरकत नहीं करने दूंगी चाहे जो भी हो जाए। यानी कि माएँ भी ना मतलब इमोशनल हो जाती हैं ऐसे पॉइंट पे। सम टाइम होता ही है कि वो बेटी का साथ देती हैं, कभी बेटे का। तो इस कंडीशन में वो देख रही हैं कि बेटी बड़ी इमोशनल हुई हुई है, तो वो एक सेंटर वाली कंडीशन चूज करती है। अच्छा भाई अब होता ही है कि वहाँ पर डॉक्टर जो है वो मतीन को बचा लेते हैं, घर वो आ जाता है, कंडीशन उसकी होती है नॉर्मल। बाप अब पूछता है बेटे से कि बेटा तू बोल तुझे क्या चाहिए, आज से तेरी सारी बातें मानी जाएंगी। वो कहता है कि मेरी ख्वाहिश तो आप लोगों के सामने है। तो वो अपनी बेगम को सुना देता है कि अब इस घर में सिर्फ वो होगा जो मेरा बेटा चाहेगा। सुन रही हो ना तुम नसीम? नसीम वो उसकी माँ काली कलवट्टी कहती कि हाँ भाई मुझे अपने बेटे की ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ भी अजीज़ नहीं है, ऐसे में बिल्कुल ठीक है, चाहे जिस मर्जी को लेके आना इस घर में ले आओ, मुझे मेरा बेटा जिंदा चाहिए। अब दूसरी तरफ जहां पर दाऊद ने रिश्ता भेज रखा था वो फुल टाइम तैयारियां कर रहा था, तो मतलब आपको दिखाया जाएगा कि दाऊद को सारा, जो कि बेसिकली राबी की बड़ी बहन है, मिलकर ये कह देगी कि भाई ऐसे में मतीन से बहुत प्यार करती है मेरी बहन, दिलो दिमाग पे सिर्फ वही सवार है, तुम प्लीज इस रिश्ते के लिए इनकार कर दो। अब जब ये दोनों आपस में मिल रहे होंगे ना, तो दाऊद की माँ भी देख लेगी कि मतलब सारा क्यों मिल रही है मेरे बेटे से, जबकि शादी तो मैं इसकी करवाने लगी हूँ छोटी बहन से। खैर वो काफ़ी सोच में पड़ेगी कि शायद ये कोई अपनी कहानी ना चला रही हो। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर उसकी बातों को बहुत सोचेगा और ये कहेगा कि मैं एक दफ़ा राबी से मिलके उससे खुद से पूछना चाहता हूँ। जब ये राबी से मिलेगा, राबी से पूछेगा, तो राबी ये कहेगी कि आपको मेरे रवैये से आइडिया नहीं हो रहा कि मैं क्या मतीन के बगैर नहीं रह सकती, आप अपनी ज़िंदगी में मुझे ला के सिर्फ अपनी ज़िंदगी को अजाब बनाएंगे। वो आगे से कहता है कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी माँ तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट देगी, मैं तुम्हें बहुत देर से प्यार करता हूँ, अगर तुम्हारी इंगेजमेंट ना हुई होती तो मैं बहुत पहले कन्फेस कर देता। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मेरे दिलो दिमाग पे तो सिर्फ़ और सिर्फ मतीन सवार है, मैंने तो उससे शादी करनी है, चाहे मुझे उसकी जूती की नोक पे क्यों ना रहना पड़े, उसकी माँ का हर जुल्म और सितम क्यों ना सहना पड़े। इस तरह की बातें करके बहुत बुरे तरीके से ये दाऊद का दिल तोड़ेगी। अच्छा अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पॉइंट पर आपने बहुत सारे टीजर्स देखे जहां पर आपको ये बंदा दाऊद एज अ विलन शो कराया गया कि जैसे
ये बहुत बड़ा विलन है, ये हमेशा से मतीन को अलग करेगा या राबी को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में लेके आएगा या उसके साथ शादी कर लेगा, इस तरह की आपको वाइब्स आई होंगी। लेकिन भैया स्टोरी बड़ी डिफरेंट और बड़ी यूनिक और बहुत बड़ा लेसन रखती है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को फोर्स कर रहा हूँ कि आपने इस स्टोरी को एंड तक ज़रूर सुनना है। अच्छा भाई, होगा ये कि अब यहाँ पर मतीन की माँ चूँकि डेफिनेटली अपने बेटे के आगे हार मान के आ जाएगी दोबारा रिश्ता लेकर, फ़ौरन से मान जाएंगे भाई अब तो यहाँ पर राबी के घर वाले, क्योंकि दाऊद रिश्ते से इनकार कर देगा, दाऊद कहेगा कि मैंने शादी नहीं करनी, तो इन लोगों को एक दफ़ा दोबारा से चांस मिलेगा मतीन के साथ अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने में। घर में कोई भी एग्री नहीं होगा, लेकिन फिर सब लोग एग्री हो जाएंगे, इंक्लूडिंग इसका भाई, कि हाँ यार अच्छा मगरों ले कहीं जाए सही, ये जो छुप छुप के मिलते हैं एक दूसरे से, मोहल्ले में कराते हैं हमारी बदनामी, निकाह कर लेंगे तो कम से कम ये टेंशन दूर हो जाएगी। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि कमिंग एपिसोड्स में आप लोग देखोगे कि घर वाले एग्री हो जाएंगे और यहाँ पर अब शादी की तैयारियाँ चलनी शुरू हो जाएंगी। बड़े कमाल के आपको इवेंट्स दिखाए जाएंगे। दूसरी तरफ बेचारा समी खान एज दाऊद समंदर के किनारे जाके रोएगा, तड़पेगा, चीखेगा, लेकिन उसकी पुकार कोई भी नहीं सुनेगा। इस पॉइंट पर हो सकता है कि यहाँ पर आपको दिखाया जाए कि जो सारा राबी की बड़ी बहन है वो उसको ये बताएगी कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में मतीन सिर्फ इसलिए आ रहा है चूँकि बहुत बड़ाई का मुजाहरा किया है यहाँ पर दाऊद ने और उसने रिश्ते से इनकार किया मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर, और मैंने तुम्हारी बात मानी चूँकि तुम शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। तो ये बात सुन के वो बहुत खुश होगी और वो जाके दाऊद का शुक्रिया अदा करेगी। हो सकता है कि किसी पॉइंट पर ये चीज़ देख ले कौन, मतीन, और वो फ़िलहाल इग्नोर करेगा, मतलब शायद कोई भी बात कर रहे हो। अच्छा खैर किस्सा मुख्तसर ये कि यहाँ पर जब इनकी शादी होगी, शादी के शुरू के दिन हमेशा आपको पता है कि बहुत अच्छे दिखाए जाते हैं। दोनों एक दूसरे को मिल गए, बड़ी स्ट्रगल करने के बाद फाइनली प्यार की जीत हो गई। लेकिन प्यार की जीत क्या सिर्फ शादी की पहली रात तक होती है, दूसरी तीसरी चौथी रात तक होती है, 1 2 4 हफ्तों से होती है, चंद सालों से होती है? नहीं, प्यार की जीत आपकी हर रोज़ होती है अगर प्यार सच्चा हो, और मरते दम तक होनी चाहिए वो जीत। अब आपको शादी के बाद दिखाया जाएगा कि यहाँ पर मतलब शादी की पहली रात को ही जो नसीम है यहाँ पर मतीन की माँ, वो उसको ये बात सुना देगी कि आज से तेरे बुरे दिन शुरू, मैं तेरा वो हाल करूँगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। मतलब शादी के इवेंट्स में तो वो इसके साथ ठीक रहेगी, लेकिन शादी की पहली रात उसको ये बता देगी कि जिस तख्त पे तुम बैठी हो ना, ये सारे ड्रामे करके इस तख्त को मैं ऐसा उल्टाऊंगी कि तुम्हें समझ भी नहीं आएगी कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। मतीन की जॉब लग जाएगी, वो जाना शुरू हो जाएगा जॉब पे। पीछे से दिखाया जाएगा आपको कि जो राबी है उसको कुछ अर्सा नई दुल्हन के तौर पे कंसीडर करना तो दूर की बात है, मीठा बनवाना तो दूर की बात है, दूसरे ही दिन उसके ऊपर हर तरह के जुल्म सितम शुरू हो जाएंगे। पूरे घर के काम करवाए जा रहे हैं उससे, हर तरह का नौकरों वाला सलूक उसके साथ किया जा रहा है। माँ कह रही है चल मुझे दबा, चल ये कर, चल वो कर, हर तरह से जैसे किसी बंदे को डिग्रेड करने की कोई कोशिश करता ना, ये दूसरे दिन से ही इसकी माँ शुरू कर देगी। और वो इस चीज़ को बड़ा हंसी खुशी करेगी इस सोच के साथ कि चलो एटलीस्ट मुझे मतीन तो मिल गया जिससे मैंने प्यार किया। अब फिर आपको ड्रामे की हर एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मतलब सारा दिन उससे काम भी करवाएगी, उसके साथ नौकरों वाला सलूक भी करेगी, लेकिन शाम को फिर अपने बेटे के कान भरेगी कि इस तरह से तेरी बीवी ने तो ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैंने ये भी किया, वो भी किया। और यहाँ पर दूसरी तरफ राबी को ये कह देगी कि अगर उसने अपनी ज़बान खोली मतीन के आगे तो वो उसको बिल्कुल भी नहीं होने देगी और यहाँ पर घर से धक्के मार के बाहर निकाल देगी। इस तरह की धमकियाँ भी देगी जिसकी वजह से वो मतीन के आगे भी खुल के नहीं बोलेगी कि उसके साथ बेसिकली क्या हो रहा है। सारे काम जो कर रही है राबी उसका क्रेडिट लेगी नसीम, और इस तरीके से मतीन बड़ा हैरान हुआ कि मतलब क्या इसका मकसद सिर्फ मेरे साथ शादी करना ही था, बीवी बन के ये क्यों नहीं रह रही, जबकि ये नहीं पता कि इसकी अपनी ही माँ फसादन है और वो कोई भी सही रिपोर्ट नहीं दे रही। और बीवी बेचारी बोल नहीं पा रही चूँकि उसकी नसीम ने मुँह बंद किया हुआ है। अच्छा, घर के काम करना, डिग्रेड करना, उसके हस्बैंड को उसकी गलत रिपोर्ट देना तो चलो उसने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन यार एक होता है मेंटली आप किसी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हो, फिर आपने उसको फिजिकल भी टॉर्चर करना शुरू कर दिया, ये उसको मारना शुरू कर देगी, कभी उसे कोई चीज़ दे के मारेगी, कभी थप्पड़ तो कभी ये तो कभी वो, उस चीज़ को भी बर्दाश्त करेगी, लेकिन फिर आगे जाके कंडीशंस बहुत ज़्यादा स्वेयर होना शुरू हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखाया जाएगा कि पैन में अगर वो कुछ बना रही है तो वो गरम गरम सालन या जो भी चीज़ होगी वो उसके ऊपर गिरा देगी, उसके पाँव पे गिरा देगी, तो वो बेचारी तड़प उठेगी। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने वाली है, उसके साथ उसको अजियत देगी फिज़िकली, और यहाँ पर ये कहने पर मजबूर करेगी कि तुम मेरे बेटे का पीछा छोड़ो और अपनी ज़ुबान से खुद उसको कहो कि तुम उसके साथ नहीं रह सकती, खुला लेकर यहाँ से दफ़ा हो। लेकिन चूंकि ये लड़की उसके प्यार में पागल, तो हर तरह से ये अजियत बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन यार
बात वहीं पर आ जाती है कि आप किसी से चाहे जितना मर्जी प्यार कर लो, चाहे जितनी मर्जी सच्ची मोहब्बत है, क्या सच्ची मोहब्बत का मतलब ये होता है कि आपको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ना मिले, या जिस घर में आप ब्याह करके जा रहे हो वहाँ पर आपके कुत्तों की तरह सलूक हो, तो उस चीज़ को भी आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो? कुछ दिन बर्दाश्त कर सकते हो, कुछ महीने बर्दाश्त कर सकते हो, आखिर कब तक? लेकिन ये लड़की बहुत लंबा बर्दाश्त करने वाली है। लेकिन फिर ग्रेजुअली जब ये देखेगी ना मतीन के बिहेवियर में चेंज, तो वहाँ पर इसको तकलीफ होना शुरू होगी, वहाँ पर इसको दुख होना शुरू होगा कि मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, अपनी माँ की बातों में आके या मेरे साथ भी रूड होना शुरू हो गया। फिर आपको शायद ये भी दिखाया जाए कि सारा जो कि इसकी बड़ी बहन है, हो सकता है कि उसको डिवोर्स हो जाए या उसकी दूसरी शादी होने लगे, तो शादी के फंक्शन पे जब ये दोबारा दाऊद से मिल रही होगी, दाऊद बेसिकली ना इसके लिए बड़ी हमदर्दी रखता है। बेशक इसकी शादी नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो इसको प्यार की, इज़्ज़त की निगाह से देखता है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं राबी के दिल में है कि यार इस इंसान ने बहुत बड़ा कदम उठाया, चाहता तो मेरे साथ शादी करके ज़बरदस्ती अपनी बेगम बना के रखता, लेकिन नहीं, इसने मेरे प्यार की कदर की। तो एक प्लस पॉइंट ऑलरेडी उसके माइंड में आ जाता है पहले से। लेकिन अब चूंकि मतीन की माँ ने उसके माइंड में बहुत कुछ पढ़ा रखा है उसकी बेगम को लेकर के, तो यहाँ पर अब उसको छोटी छोटी बातें भी उसकी बुरी लगना शुरू हो जाती हैं। शादी के फंक्शन पर जिस तरह से वो दाऊद के साथ बात कर रही होगी, तो डेफिनेटली ये चीज़ उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। इस चीज़ पे आके वो फाइट करेगा। फिर होगा कुछ ऐसे कि शायद इसकी माँ बड़े बड़े ड्रामे करना शुरू हो जाएगी कि मुझे तो घर से बाहर निकाल दिया धक्के मार के, घर के बाहर बैठी होगी जिस टाइम मतीन आएगा जॉब से। तो कुछ इस तरह की इमोशनल हरकतें जब इसकी माँ नेक्स्ट लेवल पे जाके करेगी, तो आपको दिखाया जाएगा एक ऐसा सीन जहाँ पर वो दे के मारेगा चमाट, वो भी राबी के मुंह पे। तो मतलब वो हैरानगी से देखेगी क्या ये वही इंसान है जो मेरी खातिर पेट्रोल पी के अपनी जान दे चुका था, तो यहाँ पर आज मेरे ऊपर हाथ उठा रहा है। इसको मेरे प्यार की कदर ही कोई नहीं, इसको पता ही कोई नहीं कि मतलब मैं इसके लिए क्या कर रही हूँ, या मुझे ये फील नहीं कर सकता। राबी भी ये सोचेगी कि मतलब इस इंसान को कुछ तकलीफ होती थी तो मेरे दिल को भी तकलीफ, तो हम दोनों का दिल का कनेक्शन जो था वो कहाँ चला गया। फिर जब ये अपनी माँ से मिलने जाएगी तो माँ कहेगी कि ये वो सारी हवाएं हैं गर्म सर्द जिसकी वजह से मैं तुम्हें बचाती थी और कहती थी कि तुम उस घर में ना ही जाओ तो बेहतर है, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती थी। इस पॉइंट पर आकर राबी इस चीज़ को तो एटलीस्ट एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ माँ जो कहती थी वो ठीक कहती थी। और आपको दिखाया जाएगा कि दूसरी तरफ दाऊद ने भी अभी तक शादी नहीं की, वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, ख्याल कर रहा है। और फिर ख़ास तौर पे जैसे जैसे उसको पता चल रहा है कि बहुत ही जुल्म सितम हो रहा है यहाँ पर राबी पे, तो वो उसके लिए मज़ीद सिंपैथी रखता है। तो ये चीज़ भी डेफिनेटली राबी को बहुत पसंद आती है, वो उससे अटैच होना शुरू हो जाती है, जो कि अल्टीमेटली मतीन की हेट का मज़ीद सबब बनती है। वो उससे नफ़रत करना शुरू हो जाएगा, अपनी माँ के साथ साथ वो भी जुल्म करना शुरू हो जाएगा। लड़ना तो दूर की बात है, मतलब वो भी हाथ उठाने पर आ जाएगा। अब इन सारी कंडीशंस की वजह से होगा ये कि बहुत ज़्यादा अपसेट होगी, उसे समझ नहीं आएगी कि वो क्या करे। और दूसरी तरफ दाऊद जो है वो बेसिकली राबी की माँ को अभी भी इंटरेस्ट शो करवाएगा कि वो राबी का ख्याल रखना चाहता है, उसके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। एटलीस्ट आप उसको समझाने की कोशिश करो कि अगर उस घर में तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है तो तुम प्लीज़ वो घर छोड़ दो। अब माँ हो सकता है कि ऐसे में इसकी मीटिंग अरेंज करवा दे दाऊद के साथ, यानी कि राबी की और दाऊद की, और इस मीटिंग का भी आगे जाके दोबारा से पता चल जाए सबसे पहले नसीम को। नसीम अपने बेटे को कहेगी कि देखो जो मैं तुम्हें बात कहती थी वो बात बार बार कर रही है, मैं तुम्हें कहती थी ना कि तुम्हारी बेगम के चाल चलन अच्छे नहीं हैं, अगर वो तुम्हारे साथ घूम फिर सकती थी तो शादी के बाद भी देखो कि वो इस तरह की हरकतें करने से बाज नहीं आ रही। वो भी दाऊद से मिल रही है, तो उसका दाऊद के साथ मिलना किसी रेस्टोरेंट में या कहीं पर भी, तो ये चीज़ बिल्कुल भी डेफिनेटली मतीन से बर्दाश्त नहीं होगी और वो उसको खड़े खड़े डिवोर्स दे देगा। जब इसको डिवोर्स होगी तो उसके बाद राबी बहुत बुरे तरीके से टूट जाएगी। इसको रिकवर करने में हेल्पफुल साबित होगा दाऊद, और फिर ग्रेजुअली आपको दिखाया जाएगा कि इसके माइंड को रिकवर करने के बाद वो इसके साथ शादी करके इसको वो रिस्पेक्ट देगा जो रिस्पेक्ट एक्चुअली में ये डिजर्व करती थी। फिर कुछ अरसा दाऊद के साथ रहने के बाद इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएगी ये लड़की कि सिर्फ प्यार होना किसी के साथ बहुत जुनूनियत की हद तक काफ़ी नहीं होता ज़िंदगी गुजारने के लिए। और आजकल की जनरेशन भी ये बहुत बड़ी मिस्टेक करती है कि जहाँ पर जेन्युइनली आपकी किसी के लिए फीलिंग्स होती हैं ऐसी कि आप अपनी जान भी देने को कुर्बान होते हो, वो इंसान भी आपके लिए जान देना चाह रहा होता है। एक आपको सच्ची अच्छी मोहब्बत फील होती है उस इंसान के लिए, आपको लगता है कि आप उस इंसान के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार पाओगे। भैया बात ये होती है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ प्यार का होना ज़रूरी नहीं, ज़िंदगी गुजारने के लिए रिस्पेक्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है। आपका ज़हनी सुकून, जिस्मानी सुकून भी होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये ज़हनी और जिस्मानी सुकून अगर आपको नहीं मिलेगा तो अज़ियत आप कब तक बर्दाश्त कर सकते हो, वही बात आ जाती है। आप बहुत ज़्यादा देर तक उस चीज़ को बेयर नहीं कर पाते और एट सम पॉइंट
आपको सब चीज़ें तोड़नी पड़ती हैं। फिर प्यार दीवानगी है, इस ड्रामे का नाम इसलिए रखा है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो दीवानगी की हद तक, तो फिर उसको हर स्टेज पे साबित करो। ये नहीं कि मतलब शादी नहीं हुई तो प्यार ख़त्म हो गया, या शादी होगी तो उसके बाद माँ ने कुछ गलत बोल दिया तो प्यार ख़त्म हो गया, आपने उसके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। दीवानगी की हद तक उस इंसान को चाहो, उसको समझो हर तरह से। अगर आप उसकी फीलिंग्स को समझते हो तो ये जानो कि कौन उसके ऊपर जुल्म कर रहा है, कौन नहीं। राबी जब दोबारा से दाऊद की ज़िंदगी में आएगी तो फिर इसे इस बात का एहसास होगा कि इसने कितनी बड़ी मिस्टेक की। और ये ड्रामा तमाम ऑडियंस को ये समझाने की कोशिश करेगा कि अगर आपको किसी से सच्ची मोहब्बत है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़िंदगी भी उसके साथ गुजार सकोगे। उसके घर का माहौल जानना, और ख़ास तौर पे उसकी अपनी नेचर भी अगर एक्सट्रीमिस्ट है, एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई इंसान बहुत एक्सट्रीमिस्ट है आपके साथ प्यार करने में, वो अपनी जान दे रहा है, तो वो भी ठीक नहीं होता मेजॉरिटी केसेस में। क्योंकि जो इंसान प्यार में एक्सट्रीमिस्ट होता है ना, वो हेट में भी एक्सट्रीमिस्ट होता है। तो एक सटल पर्सनालिटी हमेशा अच्छी होती है। एक वो इंसान अच्छा होता है जो अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन रखे, इजी गोइंग हो, अंडरस्टैंडेबल हो, और उसकी फैमिली आपको रिस्पेक्ट दे। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से, स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस ड्रामे की स्टोरी भी तकरीबन ऐसी ही चलेगी। अब मैं आपको 100% एक एक सीन तो नहीं बता सकता कि किस एपिसोड में क्या कुछ होगा, लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरह से चलेगी। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या दिखाया जा सकता है, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताई है फ्रॉड ड्रामे की बहुत ही शॉकिंग स्टोरी। आपको स्टोरी सुनने का बहुत मज़ा भी आएगा, और वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट है शादी से ही मुतल्लिक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।